बताओ कौन है उसमें? संजय निषाद। संजय निषाद फिर कहा नेता नहीं है, वो दलाल है। सवाल और है, हल्का सा तीखा है, तेज मिर्चों वाला है, इसे पचा लीजिए। इनसे गुहार भी करते हैं और मांग भी करते हैं, अगर प्रशासन इस बात पर खरा नहीं उतरता है तो हम एक विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और जबरदस्ती अपने चौराहे पर कब्जा करेंगे। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से कलेक्ट्रेट पर हूं और यहां पर जैसा कि लगातार मैं आपको दिखाता रहता हूं, कई तरह से अपनी मांगों को लेकर के लोग आते हैं। फिलहाल कश्यप समाज के लोग आए हैं और कश्यप समाज ओबीसी का एक मजबूत स्तंभ जो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक संजीवनी का काम कर रहा है। और फिलहाल इनकी क्या मांग है, चलिए सीधा बातचीत करते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम अंकित कश्यप है, मैं कश्यप एकता क्रांति मिशन सामाजिक संगठन से जिला अध्यक्ष हूं, जिला मुजफ्फरनगर। ये राजनीतिक है या अराजनीतिक संगठन? ये राजनीतिक है जी, ये सामाजिक संगठन है मात्र। फिर राजनीतिक? ये अपने समाज के भाई है, राजनीति हम छोड़ गए, अपने भाइयों को लाए हैं। अच्छा, तो फिलहाल आपका जो मकसद है वो जरा यहाँ कैमरे के सामने मेरे दर्शकों पर स्पष्ट करें। जी, जैसे कि आपको पता है सृष्टि के रचयिता भगवान महर्षि कश्यप जी है और उनकी एक भी प्रतिमा जिला मुजफ्फरनगर में नहीं है, ना उनके नाम से एक चौराया है। तो हम मांग करते हैं कि एक उनका चौराया बनाया जाए, महर्षि कश्यप जी की एक प्रतिमा रखी जाए। प्रशासन से गुहार भी करते हैं और मांग भी करते हैं, अगर प्रशासन इस बात पर खरा नहीं उतरता है तो हम एक विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और जबरदस्ती अपने चौराहे पर कब्जा करेंगे, भगवान महर्षि कश्यप जी की प्रतिमा लगाएंगे। एक महर्षि कश्यप जिनका नाम सुनकर ही आत्मीयता का एक भाव, आध्यात्मिकता का एक भाव आता है, आप कह रहे हैं जबरदस्ती कब्जा करेंगे, ये कौन सा तरीका है भाई? तरीका नहीं है, अगर प्रशासन नहीं सुनता है। अगर प्रशासन सुनता है तो हम हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। पहले तो जब आप एक अराजनीतिक होकर आए हैं, आप ही के समाज के, कश्यप समाज के मजबूत स्तंभ भारतीय जनता पार्टी में संजय निषाद, वहां तक अपना पैगाम पहुंचाए आप? पैगाम पहले हमारा यहाँ का जिला प्रशासन है, उसके बाद हम वहाँ पहुँचाएंगे। उसके बाद जी, पहले प्रशासन है। जी इंजीनियर साहब, राजनीति से अराजनीतिक अचानक से ये मोड़? नहीं, राजनीति देखो समाज के लिए की जाती है, ऐसा नहीं है। अगर आदमी, आप भी राजनीतिक है, जितने लोग खड़े हैं सब राजनीतिक है। जिस दिन वोट पड़ता है मैं कहाँ से राजनीतिक हो गया? डालते हो आप वोट, तो डालते हो। वोट तो सबका अधिकार है। जिस दिन आप वोट डालोगे किसी पार्टी को तो दोगे, तो कैसे कहते हैं आप नॉन पॉलिटिकल हो? तो भारत में जो भी रह रहा है, जो 18 साल से ऊपर का हो गया, वो राजनीतिक है। ये बहुत गलत शब्द है कि राजनीतिक, जो वोट डालता है वो राजनीतिक है। दूसरी बात, यानी कि आप उनकी बात काट रहे हैं कि वो कह रहा है राजनीतिक संगठन है हमारा। ऐसा होता है, देखो हर चीज को चलाने के लिए दोनों हाथ चाहिए, एक पॉलिटिकल एक नॉन पॉलिटिकल। अब जैसे आज हम लोग समाज के उत्तर प्रदेश की बात करें तो 14% आबादी वाला भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला है समाज। पूरे मुजफ्फरनगर में सभी महापुरुषों के चौराहे हैं, मूर्तियां हैं, लेकिन कश्यप समाज जो सृष्टि के महर्षि कश्यप रचयिता हैं, उनका चौराहा नहीं है। और हम खुलेआम चेतावनी देते हैं डीएम साहब के यहाँ। नहीं, उन 14% में जो 14% है जिन्होंने भाजपा को वोट दिया था, उसमें आप तो नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है? हमारा समाज पूरा 14%। अरे भैया, कांग्रेस से बुढ़ाना से आप लड़े, चुनाव लड़ाऊं अलग बात है, लेकिन सरकार लोग, आज सरकार वो सबकी है। ये गलत फहमी है कि प्रधानमंत्री अगर मोदी है तो भाजपा के नहीं है, पूरे देश के हैं। अगर मुख्यमंत्री हो गए तो पूरे देश प्रदेश के हैं। तो मांग उनसे मांगेंगे जो सत्ता में, उससे मांगेंगे ना, उनको देना पड़ेगा। नहीं देंगे जबरदस्ती लेंगे। एक सवाल और है, हल्का सा तीखा है, तेज मिर्चों वाला है, इसे पचा लीजिएगा आप। अभी कुछ दिन पहले आप जब आते थे कांग्रेस के बैनर तले, तब इतने ज्यादा युवा आपके साथ नहीं होते थे। जैसे ही आप अपने समाज के लिए आए, आज युवाओं में एक नया जोश है। तो क्या लगता है, अपना इरादा बदल देना चाहिए आपको? नहीं, मेरा इरादा स्पष्ट है। मेरा कहने का मतलब है, कोई पार्टी कुछ नहीं देगी, आपका नेता उसमें होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी है, पूरा वोट हमारा समाज 25-30 साल से दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में दे रहा है, प्रदेश में दे रहा है। क्या दिया भाजपा ने? या कांग्रेस भी उससे पहले रही। जब तक आपका उसमें मजबूत लीडर नहीं होगा, आज मुसलमान है, समाजवादी तो है संजय निषाद। पूरी बात सुनो, संजय निषाद नेता नहीं है यार, वो नेता नहीं, मंत्री है। नेता और मंत्री और विधायक में अंतर होता है। महेंद्र सिंह टिकैत नेता थे, हमें लीडर पैदा करना है। लीडर जरूरी नहीं हो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो। लीडर का मतलब है जो समाज की आवाज़ को उठा सकता है, चाहे कोई सी पार्टी में हो। आज संजय निषाद लीडर होते तो आरक्षण की मांग को वहाँ अमित शाह के सामने जब रैली की थी तो उसको विरोध करना चाहिए था। हम खुद उसको खड़ा किया है, लेकिन जब वो अपने रास्ते से भटक गए तो हम लोग अपना रास्ता है। आज भी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। 8 सितंबर को देखना, यहाँ पार की लड़ाई इसी डीएम कार्यालय पर होगी। कांग्रेस के बैनर तले नहीं, समाज का बैनर, समाज का बैनर। भाई ने बहुत जल्दी कहा, यानी कि कहीं ना कहीं आपको सोचना, ये मैं नहीं सोच रहा हूँ। मेरी बात सुनो, ऐसा है युवा हैं, अब इनको पता नहीं। दूसरी बात यह है, बिना पॉलिटिकल के अगर आज ये चौराहे की मांग कर रहे हैं, अगर आज ये चौराहे की मांग कर रहे हैं, आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो सरकार देगी। जब तक आप सरकार में नहीं होंगे, सरकार में भागीदार नहीं होंगे, ढोल बजाते रहे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपका नेता वहाँ आज मुस्लिम है,
समाजवादी को वोट नहीं देता, आजम खान की वजह से वोट दे रहा है समाजवादी को। उनके लीडर बैठे हैं, मौर्य है, सैनी है, साक्य है, किसकी वजह से भाजपा को वोट दे रहा है? उनका उप मुख्यमंत्री है यादव, मुलायम सिंह यादव की वजह से वोट दे रहा है। जाटव, चमार भाई, मायावती की वोट वजह से। अगर आज भाजपा को वोट दे रहे, इनका नेता बताओ कौन है उसमें? संजय निषाद। संजय निषाद फिर कहा नेता नहीं है, वो दलाल है। मैं खुल के कहता हूँ, मंत्री है, वो दलाल है। यस, 11 उनके पास मंत्रालय है चचा, बड़ा मंत्रालय, 11 विधायक भी है। गलत कह रहे हैं, एक मंत्रालय, उस मंत्रालय से कश्यप समाज को, मछुआ समाज को फायदा नहीं हो रहा है। जीरो, क्या फायदा हुआ है? कोई फायदा नहीं है। अगर फायदा होता तो हम लोग यहाँ धरने पे क्यों आते? अब ये देखो, आप हमारा समाज, हमारे युवा है जिनको रोजगार की भी समस्या है, बहुत ज्यादा है, इसलिए हम सारे इकट्ठे हो गए धीरे धीरे अपनी मांग को लेके आ रहे हैं। हम पहली मांग आपके जो महर्षि कश्यप हैं उनकी मूर्ति, अभी फिलहाल चौराहे की मांग, उसके बाद एक भाई ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा छेड़ा है ना चचा, एक रोजगार की बात की है, ये भी होनी चाहिए ना, होनी चाहिए कि नहीं इंजीनियर साहब? रोजगार नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ। आज तो तुम धरना दे रहे हो, सब लोग खड़े हैं। अगर ये सरकार चलती रही तो डंडा बजा के आपको भगाया जाएगा, धरना भी नहीं दे पाओगे। इसलिए सोचना पड़ेगा। ये तो मानना पड़ेगा ना कि अपने महापुरुषों को याद रखना चाहिए, जो उनको भूल जाता है वो भटक जाता है, लेकिन रोजगार भी अहम मुद्दा है। चलिए, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। और यहाँ पर जिस तरीके से कश्यप समाज के लोगों से मैंने बातचीत की, बेबाकी से उन मुद्दों को छेड़ा जो वास्तव में छिड़ने चाहिए, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जो रोजगार की बात आई है, जरा सा रोजगार की बात आई है, वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि एक युवा ने कम से कम रोजगार की बात तो की। इसी तरीके से आप अगर देखना चाहते हैं तो दोस्तों, परफेक्ट खबर को शेयर करते रहें, कमेंट्स करते रहें और ज्यादा से ज्यादा हौसला अफजाई करते रहें। जुड़ रहिएगा मेरे साथ में अपने साथी, बहुत ही मेहनती साथी, अपने सीनियर साथी के साथ। परफेक्ट खबर मुजफ्फरनगर, आपकी आवाज आप तक। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज आप